इन तीनों लड़कों की वीडियो पूरे इंटरनेट पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है। मैं रशिया आया था जॉब करने के लिए एजेंट के थ्रू। रशिया आने के बाद वो हमको आर्मी में डाल दिया। मेरे को जान का खतरा है, मैं बाहर आ जा सकता हूँ या फिर मुझे ये आगे दोबारा लड़ने के लिए भेजेंगे। और ये अपनी वीडियो से यही कह रहे हैं कि हमें बचा लीजिए, रशिया में हमें ज़बरदस्ती झोंका जा रहा है कि हमें यूक्रेन से लड़ाई करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है? रशिया तो भारत का बहुत अच्छा दोस्त है और इसकी तारीफ पूरी दुनिया ही करती है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि रशिया और पुतिन भारत के साथ ऐसा कर रहे हैं? क्या पुतिन भारत को धोखा दे रहे हैं? चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो इन लड़कों की जो वीडियो है इनके परिवार वालों को मिलती है। तो इनका परिवार तमिलनाडु में रहता है। तो तमिलनाडु के जो AIMIM चीफ हैं वो ऐसी कोई विदेश मंत्रालय को एक पत्र लिखते हैं। उस पत्र के माध्यम से ये बताते हैं कि हमारे भारत के 10-12 लड़के रशिया में फंसे हुए हैं, उनको कोई एजेंट वहां ले गया है और उन लोगों से अब ये वॉर में लड़ाई करने के लिए कहा जा रहा है। एक की तो जान भी चली गई है। विदेश मंत्रालय क्या करेगा उसमें बाद में जानेंगे, लेकिन ये लोग लड़के पहुंचे कैसे वहां पे? भारत की हालत तो जानते ही होंगे कि भारत में किस तरह बेरोजगारी है और भारत के साथ ऐसे ही बहुत सारे स्कैम हुआ करते हैं। अब ऑनलाइन का ज़माना है तो लोग ऑनलाइन भी ट्रस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही बाबा व्लॉग भी हैं, ये दुनिया भर में घूमते हैं और अपने व्लॉग के माध्यम से ये बताते हैं कि यहाँ जॉब है। न्यूजीलैंड का इनका व्लॉग है, जर्मनी का भी, जहाँ मतलब ये वर्ल्ड टूर पे जाते हैं और उसी टूर पे जाकर ये लोग लोगों से बताते हैं कि यहाँ जॉब है। तो लोग इनके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अप्लाई करते हैं और ये उन लोगों का वीज़ा वगैरह बनवाते हैं। इस तरह इनकी कमाई होती है। और भारत में इनके साथ 2 लोग और ऑपरेट करते हैं मुंबई में, एक का नाम सुफियान है, एक का नाम पूजा है। तो ये तीनों लोग ये पूरा चैनल चलाते हैं। तो उसी तरह इनके इस व्लॉग में, ये व्लॉग था रशिया का, तो इसमें ये बताते हैं कि आप रशिया आइए, आपकी लाइफ यहाँ सेटल हो जाएगी। आप यहाँ की लाइफ देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग की आप खूबसूरती देखिए, कितना खूबसूरत है सेंट पीटर्सबर्ग। और आप लोग यहाँ जैसे ही आएंगे आपको अलग लाइफ स्टाइल मिलेगी। आपको रशिया में काम मिल रहा है। अब क्या काम मिल रहा है? तो इन्होंने बताया कि बस कुछ नहीं करना है। यूक्रेन ने रशिया की बहुत सारी बिल्डिंग पर हमला कर दिया है और यूक्रेन पे भी कब्जा किया हुआ है रूस ने। तो उन बिल्डिंगों को खाली कराना है, उनके लिए हेल्पर की ज़रूरत है और आर्मी को फूड वगैरह सप्लाई करना है, उसके लिए भी हेल्पर की ज़रूरत है। तो आप लोगों को हेल्पर जैसा काम मिल सकता है। अपनी वीडियो में खुद बोला इन्होंने कि मिल सकता है। इन्होंने ये नहीं कहा कि हेल्पर का काम है, इन्होंने ये कहा हेल्पर का काम होगा। तो आप लोग यहाँ आ जाइए, आप हमारे लिंक से अप्लाई करिए। तो लोगों ने इन पे भरोसा किया और अप्लाई किया और पूरे भारत से 10-12 लड़कों ने अप्लाई किया। ये नवंबर 2023 की बात है। तो नवंबर में जब ये लोग करते हैं तो वहाँ पे जो व्हाट्सएप ग्रुप है तो उससे इन्होंने अप्लाई किया था। तो ये लोग वहाँ रशिया जाते हैं। तो अब जैसे ही रशिया गए, लोगों को पासवर्ड और मोबाइल छीन लिया गया। क्यों छीन लिया गया? क्योंकि जो मोबाइल होता है उससे सैटेलाइट पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति कहाँ है। तो उससे यूक्रेन को पता चल जाएगा और यूक्रेन ड्रोन से हमला कर देगा। तो इनको पहले वहाँ ले जाया जाता है। तो रशिया की जो प्राइवेट आर्मी है, वैगनर ग्रुप, उसमें 3 महीने इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। और अभी कुछ महीने पहले भी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक जो भारत से गए थे तो ये लोग वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे, एक की गोली लग जाती है तो वो वहीं पर घायल हो जाते हैं। तो उनकी भी ये वीडियो वायरल हुई थी, तब भी लोग कह रहे थे इनको वापस लाना चाहिए। तो इन लोगों को 3-4 महीने ट्रेनिंग दी जाती है। अब ट्रेनिंग के बाद ये लोगों को अब बोला जा रहा है कि जाओ जाकर यूक्रेन से लड़ाई करो। अब कुछ लड़के तो वहाँ किसी तरह भाग उठे कि हम लोगों को यहाँ रहना ही नहीं है, भागो यहाँ से। तो वो लोग भागे, लेकिन फिर उन लोगों को गन पॉइंट पे बुलाया गया कि आप लोग चलो और अब लड़ाई करो चलकर। अब वो लोगों के पास ना पासवर्ड है, ना पैसे हैं, ना कुछ हैं। वो लोग किसी भी तरह वहाँ पर रहते हैं। और फिर उन लोगों ने इंडियन जो भारत की एम्बेसी वहाँ है मॉस्को में, वहाँ पर लेटर भी लिया और वहाँ पर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी की कि आप हमारी मदद कीजिए। बात नवंबर की है। तो वहाँ से तब भी वहाँ पे गवर्नमेंट किसी तरह इनको हेल्प नहीं कर पाई, क्योंकि गवर्नमेंट के देखो जो रशिया ये लोग गए हुए थे तो वहाँ पर इन्होंने प्राइवेट आर्मी जो वैगनर ग्रुप है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि आपको 1,95,000 रुपये सैलरी मिलेगी, 50,000 रुपये कंपनसेशन मिलेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 6 महीने का होगा, तो 6 महीने तक आप लोग को रहना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही यहाँ पे दुविधा का काम है। इस तरह अब भारत सरकार ज़बरदस्ती, तो अब मान लो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, वहाँ से अब ले आए तो वो भी तो रिलेशन ख़राब करने वाली बातें हैं। तो वहाँ पर तो भारत सरकार ने साफ साफ एडवाइजरी जारी की है, आप लोगों को रशिया यूक्रेन वॉर से दूर रहना है। आप लोगों को कोई भी प्राइवेट आर्मी ज्वाइन नहीं करनी है। अब रशिया ऐसा क्यों कर रहा है कि हर जगह से प्राइवेट लोग को ले रहा है? देखो रशिया की आबादी पहले से भी कम है
और यूक्रेन पे हमला करने के बाद इनकी मिलिट्री वैसे भी काफ़ी सोल्जर्स की जान जा चुकी है। इसकी वजह से ये कभी नेपाल से कभी भारत से भी लोगों को हायर कर रहे हैं। लेकिन इसमें पुतिन करे क्या? अब मान लो कि हम लोग बोलते हैं कि भारत और रूस के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें पुतिन करे भी क्या? आप कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए ये लोग वहाँ गए हैं, अब उनको तो यही लगा होगा कि भैया ये लोग खुश होंगे तभी तो आए हैं, लेकिन इन लोगों को अब ज़बरदस्ती युद्ध के मैदान में भेजा जा रहा है। उसमें भारत सरकार ने ये कहा है जल्द से जल्द हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जितने भी व्यक्ति वहाँ फंसे हुए हैं वापस भारत आ जाएं। एक की तो जान चली गई, ये काफ़ी दुखद है, लेकिन अब ये लोगों को कोशिश किया जाएगा कि भारत आ जाए। लेकिन गलती किसकी है? गलती पुतिन की है, भारत सरकार की है, या फिर वो व्लॉगर की है? आप लोग बताइएगा। देखो, व्लॉगर ने साफ साफ बोला था कि वहाँ पर जाकर हेल्पर का काम करना है, लेकिन आर्मी वालों को क्या है, अब जाहिर सी बात है प्राइवेट आर्मी अगर कोई ज्वाइन करेगा तो उसे लड़ने तो जाना ही पड़ेगा। तो व्लॉगर ने झूठ बोला, या फिर आर्मी की गलती है, या फिर पुतिन की गलती है? गलती किसकी है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।